तो हम लोग भी मरने मिटने के लिए बेटा तैयार है। हम लोग भी दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। कानूनी वापसी नहीं तो हम लोगों का घर भी वापसी नहीं। ये हम लोगों के ऊपर गोली चलवा दे, लाठी चला दे, चाहे कितने धराए लगा ले, जेल भेजे, लेकिन हम लोग अपना हक लेकर मानेंगे। हमारे पूर्वजों का जमीन है, ये सरकार की बाप की जमीन नहीं है। तो जमीन कौन छीन रहा है? जमीन पे छीन नहीं रहे और क्या कर रहे? जब हमारे जमीन आप ठेके में दे रहे हो, आप फार्मर बुला रहे हो बाहर से, क्या हमारे हिंदुस्तान में किसान नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े किसान है, इतने बड़े बड़े, उस किसान से का वो फार्मर जो आएंगे वो हमसे ज्यादा होशियार है क्या? मरना तो एक बार है, जो जिसका जन्म हुआ उसे मरना है। तो इस तरह से मरने से तो वो हमें तिल तिल के सुखा सुखा के मारेंगे, उससे एक बार गोली चला देंगे तो एक ही बार तो मरना है। तो वो तो चले जाए अपने घर ना। जब ये सत्ता में बैठे हुए पूरे हिंदुस्तान के मुखिया बने बैठे हुए, ऐसे मुखिया किस काम की जो अपना परिवार ना चला सके? तो मुखिया भी तो आपने बनाया था। तो बनाया था, हमें ये जानकारी नहीं थी। इतना गद्दार हमारे औलाद निकलेंगे, इतना गद्दार हमारे प्रधानमंत्री निकलेंगे। यही सब तानाशाही प्रधानमंत्री तो आज तक हिंदुस्तान में हुआ नहीं। लेकिन आप भी किसानों का गेहूँ आप भी बरसात में भीग भीग के सड़ रहे किसानों का गेहूँ। सरकार कहाँ तौल कर रहे? सरकार के कथनी में करने में कितना अंतर है? सरकार कहती कुछ है करती कुछ और है। विकास चाहते लेकिन ऐसे विकास नहीं चाहते जो पूरा देश को बेच के विकास कर रहे। क्या विकास किया उन्होंने? हवाई अड्डा बेच दिए, रेल ठेके पे दे दिए, ताजमहल थोड़े दिन में दे देंगे, लाल किला दे देंगे। तो क्या विकास किया उन्होंने? सब तो और बंदर बाट कर रहे ना। तो हम कब उन्हें मुख्य प्रधानमंत्री मान रहे? वो नहीं हमें किसान मान रहे, हम कब उन्हें प्रधानमंत्री मान रहे? वो भी कहा कि प्रधानमंत्री है, वो तो देश बेचने वाला डाकू है। हाँ तो चुना है तो जैसे जनता चुन के उन्हें सत्ता पे बैठा सकते है, इसे उठा के फेंक भी सकती है। मोदी जी ने देखो देश की खातिर परिवार छोड़ रखा है। हाँ तो परिवार छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? जिसने एक बात बताओ, आप बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर कितना महिला बलात्कार हुए? उन्होंने शुरू से ही महिला को कहा सम्मान दिया। महिला को अगर सम्मान दिया होता तो अपने वाइफ को क्यों छोड़े पड़े होते? हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अपने घरवाली को क्या पढ़ाया उन्होंने? उनके मायके वाले ने दिया, नहीं तो वो तो भीख की झोली लेकर कटोरी मांगती होती। उसके मायके वाले ने इतना पढ़ा दिया तो बुढ़ापे में आपको उसका जो कुछ गुजार बसर हो रही। एक बार बताओ, इस सरकार को जब लहर आई थी तब लोग कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब ये क्यों कहा था भगाओ मोदी भगाओ मोदी? अगर भगाओ मोदी क्यों कह रहे? हम अकेले नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ये मोदी को भगाओ। श्रीमती माधुरी कुशवाहा। माधुरी जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से, उत्तर प्रदेश से जी। तो आपका जो किसान आंदोलन है 8वें महीने में प्रवेश कर चुका है। हाँ। 7 महीने पूरे हो चुके हैं। कुछ सफलता मिल रही है आपको आंदोलन से? अगर हमें सफलता मिल गई होती तो हम यहाँ धूप में क्यों परेशान होते? ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ और है। इस सरकार की कथनी करनी में तो बहुत अंतर है। जो तीनों किसान कानून है, सरकार का ये कहना है कि इस किसान कानून से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे और जो आप जो पैदा करते हैं खेती में उसका आपको नगद पैसा मिलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार जो कह रहे हैं सरकार की कहना झूठ है, क्योंकि खेती हम करते हैं, हमें मालूम हमारी खेती की कितना उपज है। हमें ये बताया इन्हें पिछले पीरियड में धान जो किसानों को पैदा हुए, धान को 800 रुपया 600 रुपया 700 रुपया में किसान बेचने के मजबूर हुए। उसके बाद इस समय भी किसान ने कह दिया सब गेहूं के तौलाई में सरकार तो ये कह रही कि हमारे कोटा पूरा हो गया, किसान के भरपूर हमने मूल्य दिए। जो हम थोड़ा बहुत पैदा करता है, हमें अपनी किसानी हमें अच्छी लगती, हमें दूसरे के पास झोली फैलाना नहीं पसंद, हम झोली नहीं फैलाते। तो हम लोग भी बहुत टाइम से लड़ाई लड़ रहे। हमारे टिकैत जी जब जिंदा थे तब भी हमारे टिकैत जी यही कह रहे थे, जड़ जमीन जंगल हम नहीं देंगे किसी को अंडर में। लेकिन ये सरकार, जब ये सरकार, इससे कांग्रेस सरकार थी तो भी कांग्रेस भी इसी वजह से गिर गई। मायावती थी, ये भी इसी वजह से गिर गई। अब ये भाजपा है, भाजपा का जो कथनी करने में अंतर है, इनको तो ऐसा जवाब देंगे जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने दिया, उससे भी बुरी हालत यूपी में होगी। ऐसे मोदी बहुत है, ऐसे मोदी हिंदुस्तान के अंदर बहुत है। ये तो झोली था, मैं तो सब बेच बहा के अपने कह रहे हम तो फकीर आदमी हैं, तो वो तो फकीर है ही है, सब बेच के अपने पुलिंदा बांध रहे, तो अपने पूरे देश को भी फकीर बना रहे। क्या राकेश टिकैत जी को बनाओगे मुख्यमंत्री? नहीं, हम ना राकेश टिकैत को कह रहे, राकेश टिकैत हमारे मुख्यमंत्री नाम बनना चाह रहे हैं ना हम लोग बनाएंगे। जो हमारे किसानों का हित का काम करेंगे, जो हमारे किसानों को दुख दर्द समझेंगे, हम उसी को समझेंगे। नहीं निकला तो और भी शहीद हो जाएंगे। हम लोग तो सब मरने मिटने के लिए तैयार है। जब सरकार हमें मार रहा है तो हम अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं मरेंगे? सरकार तो हमें तिल तिल में मार रहे हैं ना।
हम लोग यहाँ धूप में पड़े, बरसात में पड़े, जाड़े में बैठे रहे, तो ये तो सरकार खुद चाह रही ना जो किसान को गरीबी मिटाओ, दूर करो, गरीब ना मिटाओ, किसान ही मिटा दो जो गरीबी दूर हो जाए। ऐसे बचपन में नहीं शादी हुई थी, कम से आधे उम्र की फर्क था जसोदा बहन का, इनका वो खुद सक्षम थे तब। तो आप पर्सनल लाइफ पे क्यों जाते हो, उनकी निजी जिंदगी में? हम जब वो हमारी सामाजिक जिंदगी में हमारे पूरा किसानों को जीवन को बर्बाद करने के तुलना उनको पारिवारिक जीवन में के बारे में हम नहीं कह सकते क्या। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, गुजरात से हार रहे, और क्या उनको क्या चाहिए? धीरे धीरे जब जनता उन्हें चुना है, जनता उन्हें जवाब भी देना जानते हैं, जनता जवाब दे रहे। इंग्लैंड से कपड़ा आ जाए, 1.25 लाख का 2 लाख का मैं पहनकर बाबूजी बन गई हूँ। लेकिन इससे पहले भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, उनके CBI ने सबने उनके जांच किए, क्या मिला उनके पास? और इनको अगर जांच किया जाए इनके पास क्या नहीं मिलेगा बताओ आप? हम हरा देंगे सरकार, जनता जनार्दन है। लेकिन ये बताइए कई हजार किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? हमको देखने वाले हम 4 किसान हैं, हम 4 लाख किसानों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो 4 लाख किसान हम करेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम घर घर जाए, गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर माँ बहन को समझाएंगे, हर भाई को समझाएंगे, हर पिता तो लोग बुजुर्गों को समझाएंगे। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। आप तो टुकड़ों में जातियों में बटे हुए हो। कौन से जात में बांटे हुए? हम कोई जात में नहीं बांटे हुए। जातिवाद में वोट नहीं। हाँ तो जातिवाद में तो उनके भी तो जातिवाद में बांटा हुआ है, तो उनको क्या सब तिलक धरी वहाँ बैठ गया। कौन सा अच्छे सांसद है? उनके भी तो आधे गुंडा डाकू बदमाश है। तिलकधारी तो इस आंदोलन में भी है। तो आंदोलन में हम तो परजीवी है, आंदोलनकारी है, हमें तो उन्होंने कह दिया। अब तब पहले ये बता, उन्होंने कहा इससे पहले जब उन्हें सत्ता में नहीं सत्ता पे वो नहीं थे, उन्होंने आंदोलन नहीं किया क्या? दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा हुआ था जब कह दिया था कांग्रेस की सरकार थी कि एक भाजपा ने आंदोलन किया था कि एक चिड़िया पर नहीं मार सकती है, क्या किया नहीं था उन्होंने आंदोलन? तो किसान भी अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, किसान कौन सी बुरा कर रहे हैं? हक नहीं मिलता है तो हमारे जो राकेश टिकैत जी है, नरेश टिकैत जी है, वो जिस तरह से हमें दिशा निर्देश देंगे, चाहे हमें क्रांतिकारी बनना पड़े, चाहे हमें गोली खाना पड़े, हम हक लेकर ही मानेंगे। आप दिल्ली में हो, हम शाहजहाँपुर में, मेरा नाम लिख लीजिएगा, माधुरी कुशवाहा मेरे नाम है। उत्तर प्रदेश में ही भाजपा सरकार नहीं होगी। वो तो कहते हैं कि हमने 4 साल कहने करने में बहुत अंतर है। कहने से सब कुछ कहते हैं, कहने को तो वो किसानों को बहुत आसमान में चढ़ा दिया, किसान को 2-2 हज़ार रुपया दे के कह रहे। अब बताओ पेट्रोल की कीमत कितना बढ़ा दिया, डीजल की कीमत कितना बढ़ा दिए, रसोई गैस की कीमत कितने बढ़ा दिए। लेकिन मुफ्त सिलेंडर भी तो मिले, गैस चूल्हे मिले। अरे एक बार बताओ, आप 10 रुपया को हम दे रहे हो, हमसे 100 रुपया ले रहे हो, ले हम ही से रहे हो। अब डीजल पेट्रोल आप दे रहे हैं, हम कहाँ से दे रहे हैं? उसी में से आप दे रहे हैं हमें। अब शराब की कीमत इतना कर दिए, कम कर दिए, जो कि आवारा लड़के लोग पिए, गली गली में घूमे, उसके लिए नहीं कंट्रोल है। लेकिन और हर चीज के लिए 7 साल हो गए मोदी सरकार को, कोई अच्छा काम तो है? ऐसा कौन सी बड़ी बात, 7.5 साल कौन सी ज्यादा दिन हो गए? कोई अच्छा काम है 7 साल में उनका? कोई अब 7 साल में उन्होंने जो किया है उसका जवाब अब किसान धीरे धीरे देने लगे हैं। और जब उनका पूरा 10 साल पूरा हो 2024 में, तब देख लेना। नहीं, आपकी नजर में है कोई अच्छा काम उनका? जब होगा देखेंगे, वो तो जनता चुनेंगे, हम थोड़ा ही चुनेंगे। जो शुरू में जो कुछ किया, थोड़ा बहुत किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। पूरा हिंदुस्तान को उन्होंने बेच दिया, क्या किया? लेकिन वो कहते हैं जो भाजपा के मंत्री हैं, नुमाइंदे हैं, कि 70 साल में गड्ढे खोदे गए थे सरकार द्वारा, हम उन गड्ढों को भर रहे हैं। उनको भी तो जनता ने उठा के फेंक दिया। उनको भी तो जनता को, जैसे दूध में से मक्खी फेंका जाता है, उसी तरह से जनता ने उठा के उन्हें फेंका। इसी तरह से मोदी सरकार को भी फेंक देंगे हम लोग। अमित शाह कहते हैं 50 साल आज करेंगे देश में। अमित शाह 50 साल करेंगे, अमित शाह 50 साल जिएंगे भी।